कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा और जो आयोजन करता है आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद कि आपने जश्न जमहूरिया के मुबारक मौके पर इस तरह का कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। उद्देश्य क्या था इस तरह का कार्यक्रम का? नए साल के मौके पर अपने तमाम अजीज़ व अकारिब को इकट्ठा करना, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश व खरोश के साथ इस रवां साल में एक नए सीवान को, जहाँ पर कि उर्दू की खिदमत करने वाला सीवान हो, जहाँ की ज़बान की खिदमत करने वाला माहौल हो, एक ऐसा ख़याल हम लोगों के जहन में आया। चूँकि सीवान शुरू से उर्दू अदब का एक बेहतरीन मरकज़ रहा है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सीवान में ऐसी ऐसी शख्सियात रही हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ही मुस्तनद हैसियत की कामिल शख्सियात रही हैं। तो इस तंज़ीम के ज़ेर एहतमाम एक आगाज़ किया गया है, एक शुरुआत की गई है ताकि एक माहौल बने, लोगों का मिलना जुलना, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है उस तहज़ीब की परवरिश की जाए। इसी नज़रिए से ये तमाम प्रोग्राम आवाम के सामने हम लोगों ने रखने की एक कोशिश की है। मौजूदा सर मुल्क का जो हालात है, ऐसे में जो दूरियां बढ़ रही है, नफरत फैल रहा है, आपसी विद्वेष और ईर्ष्या की भावना बढ़ रही है, आपको लगता है कि कवि सम्मेलन मुशायरा एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सही रास्ते पर ला सकता है? जिगर मुरादाबादी का एक शेर जहन में आता है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग इसी इरादे और इसी अज़्म के साथ इस मुल्क को, जो कि बहुत खूबसूरत मुल्क है, इस बगीचे को जो कि हर किस्म के फूलों का बगीचा है, हर तरह की ज़बानें बोली जाती हैं, इसी मकसद से हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि जब हम आपस में बातचीत करेंगे, जब हम आपस में बैठेंगे, तो यकीनी तौर से ये जो तमाम बातें, जो ख़दशात आपके जहन में हैं, यकीनन ये एक ज़रिया बनेगा उन तमाम ख़दशात को दूर करने का। चूँकि जब दरवाज़े बंद रहते हैं, खिड़कियाँ बंद रहती हैं, तब रोशनी के इम्कानात जो हैं ख़त्म हो जाते हैं और रोशनी के लिए ज़रूरी है कि दरवाज़े और खिड़कियों को खोला जाए। तो ये दरवाज़ा और खिड़की है, अदब है, साहित्य है, जो कि तमाम इस तरह की मुनाफरत के बीच में मोहब्बत का पैगाम देता है। कवि सम्मेलन सर मुशायरा में एक आपने अनाउंसमेंट किया जो हम लोग भी सुन रहे थे और तमाम यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो भी सुने कि उर्दू अदब के तरक्की के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। नहीं, यकीनन ये जो ऐलान था, चूँकि उर्दू डायरेक्टरेट ज़िला इंतज़ामिया सीवान के ज़रिए एक प्रोग्राम 28 जनवरी को सुबह 10 बजे से टाउन हॉल में ज़िला मजिस्ट्रेट के देख रेख में, उनकी क़यादत में और जावेद अहसन साहब की सदारत में उर्दू का तकारीरी मुसाबक़े का प्रोग्राम, जो कि इनामी मुकाबला होगा, यानी कि जो तलबा और तलबात उस तकारीरी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे उनको अव्वल, दोम और सोम के तहत उनको असनाद की तकसीम की जाएगी और साथ साथ उनको रकम भी मुहैया कराई जाएगी। तो उर्दू का ये मंच था, तो इसके ज़रिए हम लोगों ने कोशिश की कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि जो बच्चे उस तकारीरी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, जो भी मुहिब उर्दू हैं, मदाह उर्दू हैं, जिनको उर्दू से शफ़क़त व मोहब्बत है, हमारी गुजारिश है कि 28 तारीख को टाउन हॉल में आइए। और दूसरा प्रोग्राम जो हम लोगों ने यहाँ से अनाउंस किया वो दरअसल 30 तारीख को हो रहा है, जो कि फ़रोग़ उर्दू जिसका मौजू है, एक सेमिनार किया जाएगा
जिसमें इस बात को गौर खौस किया जाएगा कि हुकूमत की दूसरी ज़बान है। बिहार एक ऐसा सूबा है जहां उर्दू जो है हुकूमत की दूसरी ज़बान है, लेकिन बावजूद उसके आप देखते हैं कि इसको जो दर्जा दूसरी ज़बान के तहत हासिल होना चाहिए, यकीनन वो दर्जा अभी तक बहाल नहीं हुआ है। इन तमाम निकात पर गौर खौस के लिए 10 बजे से 1 बजे के दरमियान जावेद हसन साहब जो हमारे एडीएम हैं, उनकी सदारत में और डीएम साहब की क़यादत में सेमिनार है, और वापस फिर 1 बजे से महफ़िल अदब और शायरों की महफ़िल यानी कि एक शानदार मुशायरे का भी एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से है, उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से है। तो हम लोग इम्तियाज़ करीमी साहब जो कि उसके रूह रवा हैं, उनको भी हम लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो ये क्या मतलब इसमें इस मुशायरे में और भी जी, ये ऑल इंडिया मुशायरा होगा? नहीं, ये मकामी शायरों पर मबना है। अब एक माहौल साजी के तहत आपको जैसा कि पता है कि उर्दू ज़बान जो है उसके फ़रोग़ के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं, तो मुशायरा भी उन तमाम चीज़ों में से एक चीज़ है। तो इसके तहत वहाँ एक मुशायरा। अच्छा डॉक्टर साहब, फ़रोग़ की बात कर रहे हैं, सिवान की धरती इल्म व अदब और लिटरेरी तौर पे बड़ा साउंड रहा है, बड़ी ज़रख़ेज़ धरती रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि मुशायरों का कल्चर जो है उसमें कमी आई है। पंचायतों में और छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में जो पहले हमने देखा था, अब शायद ऐसे जो छोटे छोटे नशिस्त हैं वो नहीं दिखते हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, यकीनन ये जो पिछला 20 साल रहा है, इसमें दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदली है। जब से बात करने वाले फ़ोन की जगह देखने वाला फ़ोन आया और नेट हर आदमी तक जब पहुंच गया, तो ये पूरी की पूरी दुनिया आप महसूस करेंगे कि पिछले 20 सालों में, 20 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जो कि टेक्नोलॉजी, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में अगर काफ़ी कुछ इजाफ़ा करती है तो उसका कुछ खसारा भी हमको उठाना पड़ता है। बावजूद उसके हम इसको लेकर के मुस्बत हैं और पॉजिटिव हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे, और ये जो तमाम चीज़ें हैं जो आप कह रहे थे कि लिटरेरी चीज़ें हैं, इसके खसारे से सिर्फ सीवान ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया इस खसारे का सामना कर रही है। और यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ जो निकल के सामने आती है, खसारे में से जो मुनाफे वाली चीज़ सामने आती है कि पहले अजीम से अजीम शोरा हुआ करते थे, लेकिन उनके कलाम को एक मखसूस दायरे के अंदर के ही लोग उसको आम फहम उस कलाम से हुआ करते थे। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी की ये देन है कि आज अचानक से वो कलाम अगर मशहूर व मारूफ हो जाता है तो उसकी व्यूवरशिप मिलियंस में भी पहुंच जाती है। तो हमें मनफी चीज़ों की तरफ, खसारों की तरफ न देख करके मस्बत और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना होगा। और आपकी जो बात है, यकीनी तौर से इसके पीछे भी सच्चाई है, और उसके पीछे की सच्चाई ये है कि हम अपने घरों में, हम अपने बच्चों को, जो हमारी मादरी ज़बान है जिसको कि उर्दू ज़बान कहते हैं, हमने उससे दूरी बना के रखी है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को तो हमें शायद सुबकी महसूस होती है। हमें इस एहसास से कमतरी से निकलना होगा। और यकीन मानिए, इस पूरी दुनिया में मौसीकी की जो ज़बान है वो उर्दू ज़बान है। और इस बात के दावे की दलील ये है कि उर्दू की अगर बेहतरीन गज़ल कहीं चल रही हो तो जो उर्दू नहीं सुनने वाला भी शख्स है वो भी वहाँ आह आह और वाह वाह उसी तरह से करता है जैसे कि आप इटालियन संगीत पे आह आह और वाह वाह या आपकी कमर या आपके हाथ की थिरकन शुरू हो जाती है। तो ये अपना रास्ता उर्दू तो खुद बना रही है, हमें तय करना है कि इसके रास्ते की जो मंजिलें हैं क्या हम उसके मुसाफिर बन पाते हैं। चूँकि यकीनन आने वाले दिनों में आपके ज़िंदगी की तरक्की का जो दरवाज़ा है वो उर्दू ज़बान की तरफ से ही होकर के जाएगा। आप चाहे
किसी भी तरह की चीज़ें आपको अगर बेहतरीन उर्दू अगर नहीं आती है तो आप अच्छी अंग्रेज़ी कभी नहीं बोल सकते। अगर आप अपने बच्चे को बैरून मुल्क पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप डैनिश बोलना चाहते हैं, अगर आप स्पेनिश बोलना चाहते हैं, तो उर्दू ज़बान में ही वो अल्फ़ाबेट्स हैं जहाँ से ग़ की आवाज़ निकलती है, जहाँ से ख़ की आवाज़ निकलती है। ये ग़ और ये ख़ जो है इटालियन में है, ये डैनिश में है, ये स्पेनिश में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू बोलना आपकी सुबकी नहीं है, उर्दू बोलना आपकी तरक्की है। और अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप अच्छी डैनिश बोल सकते हैं, अच्छी स्पेनिश बोल सकते हैं, आप अच्छी कोई भी लैंग्वेज जो हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीकन सारी ज़बानों का